नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जो कि मेरी समझ में साउंड की दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भैया सबसे अच्छा स्पीकर कौन सा है। अब यहां मेरे पास बहुत सारे स्पीकर्स मैंने यहां पे रखे हुए हैं, तो ये इसलिए नहीं रखे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। ये इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्पीकर्स की, और ये सभी स्पीकर्स अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं अपने कानों से तो क्या होता है, कभी हमें ये अच्छा सुनाई देता है, कभी हमें ये अच्छा सुनाई देता है, ये थोड़ा कम अच्छा सुनाई देगा, ये थोड़ा शायद और ज़्यादा कम अच्छा सुनाई दे, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा सुनाई दे। आपको हो सकता है जो मुझे कम अच्छा सुनाई दे रहा है वो आपको ज्यादा अच्छा सुनाई दे, और वो मुझे कम अच्छा सुनाई दे। सबसे पहले तो हमेशा जब भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने हमेशा ये कमेंट किया ही है आप लोगों को कि आप खुद सुन के देखिए और फिर अपना फैसला लीजिए। क्योंकि हम सबका सुनने का जो हम जैसे कि अगर हम बचपन से अब तक बड़े हुए तो हमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो हमारी पसंद है, दूसरे की पसंद दूसरे की पसंद है। यानी अगर आप मुझसे मेरी पसंद पूछोगे तो हाँ, मुझे यामाहा के स्पीकर्स अच्छे लगते हैं। अब यामाहा के कुछ स्पीकर्स हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सुनने के बाद हमको पता चलता है, ऐसे ही नहीं कि बस मैंने कह दिया और आपने मान लिया। हो सकता है आप बाद में कहें यार आपने कहा कि ये यामाहा के आपने कहे थे स्पीकर ले लो, हमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, आपने कह दिया तो हमने ले लिया। तो ऐसा मत कीजिए, आप ना खुद सुन के देखिए। अब ये सब तो बातें हो गई कि भैया सुनने के ऊपर कि हम सुन कर लें फैसला, ये तो सबसे आसान सा उत्तर हो गया कि बताने के लिए कि भैया जाओ और सुन लो। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकलिटीज़ पे कि अगर हमको सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो हमको ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें कोई शोरूम या कहीं पे रखे हुए नहीं मिलते कि हम जाएं और उनसे कहें कि भैया बजा के सुनाओ, हम देख लें सुन कर कैसे है तो हम ले लें। वहां उस सिचुएशन में क्या करें कि भैया हम जाके नहीं सुन सकते, अब हमें अंदाजा लगा करके स्पीकर लेना होगा। हर स्पीकर की सेंसिटिविटी रेटिंग होती है। अब वो क्या होती है सेंसिटिविटी रेटिंग? अब क्या होती है ये थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में बाद में। इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि स्पीकर अच्छा कैसे पता चले कि सबसे अच्छा स्पीकर कौन सा है। तो जब हम कोई भी स्पीकर खरीद रहे हो ऑनलाइन, जो उसके स्पेसिफिकेशंस दिए गए होते हैं वहां पर लिखा हुआ होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी स्पीकर के पीछे लिखा है या उसके जो स्पेसिफिकेशंस उसके पीछे लिखा है कि सेंसिटिविटी 85 dB। अब उसके आगे आपको एक और चीज पढ़ने को मिल सकती है, 1 वॉट ऑब्लिक 1 मीटर। इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि ये स्पीकर यहां रखा है और यहां से 1 मीटर की दूरी पर मैंने लगा के रखा हुआ है एसपीएल मीटर को। अब जब मैं 1 वॉट की पावर अपने स्पीकर को दूंगा तो उस स्पीकर से यानी किसी स्पीकर से जब वो ध्वनि उत्पन्न होगी, तो जब 1 वॉट पर पावर दिए, ध्यान रखिएगा, तो यहां से जो साउंड निकली और जो एसपीएल मीटर में गई वो एसपीएल मीटर में रेटिंग आई जो कि दिखाई देगी 85 dB। तो वही यहां पर ये मेंशन किया गया है कि जब 1 वॉट की पावर हम अपने स्पीकर को देंगे तो वहां पर हमको 85 देखने को मिलेगा डेसिबल्स में। अब ये कैसे जाने कि कौन सा स्पीकर अच्छा है और 85 dB का क्या मतलब हुआ, और अगर 95 लिखा हो तो, या 91 लिखा हो या 90 लिखा हो तो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके स्पीकर के पीछे लिखा हुआ है कि जो इसकी सेंसिटिविटी है वो है 85 dB, तो उसका ये मतलब होगा उस स्पीकर में बेस अच्छा सुनाई देगा, वोकल्स और जो ट्रेबल है वो भी ठीक ठाक सुनाई देगी, मतलब बुरी नहीं सुनाई देगी, एकदम अच्छी ही सुनाई देगी, लेकिन बेस जो है हमको वो थोड़ा ज्यादा सुनाई देगा। जहां पर लिखा आपको दिख जाए कि स्पीकर की सेंसिटिविटी 87 है, 87 के ऊपर है, यानी कि 90 भी हो सकती है, 91 भी हो सकती है, तो वहां पर आप ये समझ के चलिए कि आपके जो स्पीकर की जो क्वालिटी है वो साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होगी, लेकिन उसमें बेस कम सुनाई देगा। यानी कि जो धमक भूम भूम धम धम होती है वो हमें थोड़ी कम सुनाई देगी। तो एकदम लो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ करके जो हमारी मिड लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमें अच्छी सुनाई देंगी, जो हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमें अच्छी सुनाई देंगी, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमें सुनाई देंगी। अच्छा, अभी ये फ्रीक्वेंसीज जो हमें अच्छी सुनाई देंगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? मैं ये फ्रीक्वेंसी बोले जा रहा हूं, ये सब होता क्या है? तो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने समझाया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है
और किस तरह से हम अपने सेटअप को ट्यून कर सकते हैं कि उसमें से एक बेहतरीन तरह से साउंड रिप्रोडक्शन हो सके। तो इन सारे वीडियोस का जो भी अलग अलग वीडियोस हैं उन सारे लिंक्स मैं नीचे अभी दे दूंगा। एक एक करके आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि साउंड क्या होता है, कैसे उसको हमें सुनना चाहिए, हमारे कानों को हमें क्या सुनाना चाहिए। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको उन सारे वीडियोस में मिल जाएंगी। तो वो एक लाइब्रेरी का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस लाइब्रेरी में वो तमाम वीडियोस हैं, आप आराम से उन्हें देख सकते हैं। तो यहां से अब हम अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां पर सेंसिटिविटी कम दी गई है उसका मतलब यह है उस स्पीकर से बेस थोड़ा ज्यादा अच्छा सुनाई देगा, और जहां सेंसिटिविटी रेटिंग ऊंची है यानी कि 90s की तरफ है, 90 dB के आसपास दिया है, तो उसका मतलब ये होगा इसमें बेस थोड़ा कम सुनाई देगा और जो बाकी की फ्रीक्वेंसीज है वो ज्यादा सुनाई देगा। अब कहते हैं ना कड़क स्पीकर, कड़क आवाज, एकदम टन टन आवाज आ रही थी, तो वो जो होगी वो 90 के आसपास जहां पर हमको अपनी जो हमारी सेंसिटिविटी रेटिंग है वो देखने को मिलेगी, वहां पर आपको कड़क बढ़िया एकदम टनाटन आवाज देखने को मिलेगी। तो चलो मान लिया कि हमने एक स्पीकर तो देख लिया कि जिसके ऊपर ये एक ट्विटर लगा है, एक वूफर लगा है, ये हो गया, या फिर 2 वूफर लगे हैं और एक ट्विटर लगा, इस तरीके का हो गया सेटअप। और या फिर ये जैसे कि जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल स्पीकर ही लगा है जो कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को आउटपुट देता है। तो अब इनमें से ये कैसे हम अंदाजा लगाएं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। देखिए अभी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर देते हैं। तो अभी यहां पर एक स्पीकर लगा हुआ है, इस जैसे कि अगर ये यामाहा की स्पीकर की मैं बात करूं, इसमें एक सिंगल ड्राइवर लगा है जो कि सारी फ्रीक्वेंसीज को उत्पन्न करता है। तो वो लो फ्रीक्वेंसीज भी उत्पन्न कर रहा है, वो मिड फ्रीक्वेंसीज भी उत्पन्न कर रहा है, वो हाई फ्रीक्वेंसीज भी उत्पन्न कर रहा है। जब हम ऐसे स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा लाउड करते हैं तो क्या होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ बढ़ने लगती हैं। तो बेस जो होता है वो स्पीकर के जो पर्दा होता है ना, इसमें जो ड्राइवर जिसको मैं बोल रहा हूं, जो पर्दा लगा होता है, वो जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे पीछे होने लगता है, जिसकी वजह से जो लो फ्रीक्वेंसीज है वो हमें अच्छी सुनाई देती हैं। लेकिन साथ में क्या होता है कि जो मिड फ्रीक्वेंसीज होती हैं या जो एकदम ही हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं और लाउड वॉल्यूम पे हमको वो क्लियरिटी खत्म हो जाती है, तो वो साफ ध्वनि जो हमें सुनाई देनी चाहिए वो नहीं सुनाई देती है। तो उस दशा में फिर दूसरी श्रेणी आती है जिसमें कि इस तरह के स्पीकर होते हैं जिसमें कि एक ट्विटर दिया होता है, एक वूफर दिया होता है। सेम यहां पर भी वही सिचुएशन है कि यहां वूफर भले ही 2 दे दिए गए लेकिन बीच में एक ट्विटर दे दिया गया है। तो यहां क्या होगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो ट्विटर से निकलेंगी, हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो यहां क्या फ्रीक्वेंसीज डिवाइड हो रही हैं। वो डिवाइड कैसे होती हैं? वो या तो एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है और या फिर एक पीछे इसके जो सर्किट बोर्ड दिया रहता है जिसको कि क्रॉसओवर बोलते हैं वो लगाया जाता है। तो वहां से ये फ्रीक्वेंसीज को डिवीजन किया जाता है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद और स्पीकर्स आते हैं जिनमें कि 3 तरीके से 3 वे होता है और कुछ स्पीकर्स तो 4 वे भी आते हैं। तो भाई जैसे जैसे 3 वे 4 वे हम ऊपर जाते जाएंगे वो वैसे वैसे एक्सपेंसिव भी होते जाएंगे, उनका साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो मान लीजिए उसमें ऐसा होता है कि यहां पर अगर ये एक वूफर है, ये एक ट्विटर है, तो एक मिड रेंज दी होगी। तो उसका सेटअप कुछ ऐसा नहीं होगा, उसका सेटअप कुछ ऐसा होगा कि ट्विटर टॉप पे लगा होगा, बीच में मिड रेंज लगी होगी और सबसे नीचे जो है वहां पर वूफर लगा होगा। और जो मैं बात कर रहा हूं कि 4 वे जहां पर बात आ जाती है तो वहां पर वो एक सब वूफर जैसा वाला वूफर भी उसी बॉक्स में ही इनबिल्ट दिया जाता है। तो जो खास तौर के जो टावर स्पीकर्स अगर आप देखो तो उनमें आपको ये स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां पर वूफर अलग से होगा, मिड रेंज अलग से होगी और ट्विटर अलग से दिया गया होगा। तो वो पूरे सेटअप में आपको ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एकदम ही अलग हो जाती हैं। छोटे स्पीकर्स में भी आता है, ऐसा नहीं है कि छोटे स्पीकर्स में नहीं आता, ज्यादातर की बात की मैंने। और वहां पर अगर आप अपना सेटअप क्रिएट करोगे तो उन स्पीकर्स में सेंसिटिविटी तो वहां पर आपको वही देखने को मिलेगी, या तो 85 या 90 के आसपास जो मैंने बताई, तो उनमें भी वही सेम रहेगा। चाहे भले ही वहां पर मिड रेंज और ट्विटर और वूफर सब अलग अलग लग जाएं, लेकिन वहां पर जो साउंड क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो अभी इससे बेटर हुई जहां पर 2 चीजें आई थी हमारी, कि एक तो ये पूरा स्पीकर का मैंने बताया जहां पर कि वो सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ दे रहा था, फिर यहां पर वो उससे बेटर हमने लिया कैसे कि वूफर अलग हो गया, ट्विटर अलग हो गया। अब इससे बेटर क्या हो गया, इससे बेटर हो गया जहां पर वूफर अलग हो गया, मिड रेंज के लिए एक अलग से ड्राइवर लग गया और ट्विटर के लिए भी एक अलग से लग गया। तो 3 चीज हो गई, यानी 3 वे स्पीकर हो गया। तो अब इसके ऊपर गए जहां पर कि बिल्कुल 4 वे मिल गया हमको। 4 वे में क्या हुआ, सब वूफर के लिए भी एक वूफर लगा हुआ है एक ही बॉक्स में, फिर वहीं जो है हमको मिड बेस के लिए भी हमको वूफर दिया गया है और फिर मिड रेंज के लिए भी एक स्पीकर दिया गया है और ट्विटर के लिए भी हमको एक अलग से ट्विटर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे श्रेणियों में हम इसको डिवीजन करके समझ सकते हैं कि हाँ, इससे हमें बेटर आवाज सुनाई देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज डिवाइड होती जा रही हैं, मिक्स नहीं हो रही हैं।
एक ही स्पीकर से सब कुछ नहीं निकल रहा है उसको। तो वो क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी जिस स्पीकर से आनी चाहिए वो वहां से आ रही है, और वो जब हमारे कानों तक पहुंच रही है तो सारी फ्रीक्वेंसीज अलग 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 निकल रही है एक ही टाइम पे, और वो जब हमारे कानों तक पहुंच रही है तो क्लियरिटी मेंटेन रहेगी। तो क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छी अगर चाहिए तो जो 3 वे मैं बोलूंगा कि 3 वे बेस्ट है, और साथ में एक सबवूफर आप ले लो, क्योंकि सेम बॉक्स में अगर हम वूफर भी लगा हो और ये मिड रेंज भी लगी हो, ट्यूटर भी लगा हो और मिड वूफर भी लगा हो, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब आवाज होती है, बुरी होती है। बट एक प्लस चीज जो सबवूफर अगर आप अलग से लगाओगे तो आप अपना बेस को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो कि हमें ज़्यादा चाहिए, किसी को हो सकता है कम चाहिए, तो सबवूफर आप अलग ले लो, 3 वे का स्पीकर ले लो। अगर एकदम कड़क क्वालिटी और कड़क एकदम जो मैं बात कर रहा हूँ एकदम ही बहुत ही क्लियरिटी के साथ जहाँ पे साउंड आपको सुननी है, तो वो उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर वही इस तरीके के स्पीकर हो गए या इस तरीके के स्पीकर हो गए जो कि बजट रेंज में आपको इजीली मिल जाएंगे। अब अगर आप पूछोगे कौन सा ब्रांड अच्छा है, मुझे कौन से ब्रांड का स्पीकर लूं कि मेरे को मजा आ जाए, मैं वापस से वही कहूंगा कि मेरे पास ब्रांड की रिकमेंडेशन मैं इस बिहाफ पे ज़रूर दे सकता हूं कि एक कंपनी में एक इंजीनियर लगते हैं जो कि टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद एक प्रोडक्ट रेडी होता है उनका, और वो उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है और बहुत सारे उनके मतलब एक स्पीकर ये नहीं होता है कि बस उन्होंने एक ड्राइवर बना दिया और लगा दिया और उसकी कॉपी बनती है। उस एक ड्राइवर को बनाने के पीछे सालों की मेहनत होती है, और फिर एक बॉक्स का डिज़ाइन जो वो लोग करते हैं उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, इंजीनियरिंग लगती है, कौन सी वुड लगानी है, कितनी मोटी वुड लगानी है, अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, पेस्ट कौन सा लगाना है, अंदर जो वायरिंग है वो कौन सी करनी है, मतलब बहुत 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 सारी चीज़ें होती हैं। अब JBL है, फिर इन्फिनिटी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जो फोकल मेरा पर्सनल फेवरेट है, यामाहा और फोकल, क्योंकि उनके जो, और JBL भी है, ये जो फोकल का जो ब्रांड है या यामाहा के जो ब्रांड, मतलब क्लियरिटी, क्रिस्प, कड़क आवाज़ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वो बहुत ही एकदम उम्दा क्वालिटी की सुनाई देती है। JBL में भी बहुत अच्छे स्पीकर्स बनाते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अब JBL में भी 85 dB वाला भी मिल जाएगा, 91 dB वाला भी मिल जाएगा, तो अब कौन सा लेना है वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये स्पीकर महंगा है, क्यों ये स्पीकर सस्ता है, कौन सा स्पीकर जो मैं लेने की सोच रहा था वो महंगा था तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ सस्ता, तो मुझे क्या कमी मिलेगी, क्या उसमें क्वालिटी का क्या डाउनग्रेड होगा, तो वो अब आपको समझ में आ गया होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज मैंने वीडियो बनाया इससे आप लोगों को साउंड के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी कि किस तरह से हम अपना एक बेस्ट स्पीकर परचेज करने के लिए जब जाएं तो वो कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको अब पता होगा और आप उस हिसाब से परचेज कर पाओगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मन में कोई भी सवाल आ रहा हो कि जो भी मैंने बातें की हैं उनसे जुड़ी कोई बात हो या आपको और बेहतर कुछ पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थोड़ी गाइडेंस मुझे भी मिल जाएगी और बाकी के लोग जो देख रहे होंगे उन्हें भी थोड़ी और ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ और पूछना है, ऑडियो से जुड़ा, होम थिएटर से जुड़ा या फिर टेलीविज़न से जुड़ा, मोबाइल फ़ोन से जुड़ा, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी से जुड़ा, आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिलहाल मैं भी आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।